हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबॉडी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो ज्योग्राफी जो न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की, जिसमें हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसमें हमने बेसिकली क्या किया, ज्योग्राफी के कुछ बेसिक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और थोड़ा सीजन्स एंड थोड़ा लोकेशंस के बारे में बात की। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यानी कि इस यूनिट में ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी की जो सेकेंड लेक्चर है, उसमें क्या कुछ थ्योरीज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। सम थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट थ्योरी देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली क्या है, इसमें क्या है कि जो पहले आई ऑलरेडी मेंशन की प्रीवियस डिस्कशन में, किस तरीके से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड सेपरेट हुए, ठीक है, सेपरेट हुए, फिर टेथिस सी जनरेट हुआ इन मिड जोइकिरा में, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1912 में यानी कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी प्रपोज की, और जो बोली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि जो आज पर्टिकुलर लोकेशन है, कि जो आज पर्टिकुलर लोकेशन है, बेसिकली जो पर्टिकुलर आज लोकेशन है यानी कि कॉन्टिनेंट की, वो क्यों है उसके, यानी कि इन्होंने कब प्रोड्यूस की, 1912 में, ठीक, 1912 में। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या किया कि देखिए कि जो बेसिकली जो ये लैंड मास हैं जो डिवाइड हुए, देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखिए कोस्ट लाइन, यानी कि कोस्ट लाइन वाला इन्होंने रैशनल दी कि जैसे देख लीजिए ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये बेसिकली क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम बेसिकली कंप्यूटर की हेल्प से या खुद ही जस्ट ऑब्जर्व करो कि देखिए ये कोस्ट लाइन आपस में बिल्कुल मैच हो रही, तो यानी कि इन्होंने बोला जो जिग्सा फिट है कोस्ट लाइन की, इसका ये प्रपोज करता है कि कभी जो ये कॉन्टिनेंट है ना, एक लैंड मास के पार्ट रहे होंगे, ठीक है, जो कि हमने उसको पैंजिया बोला था, ठीक है। आगे देखिए दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया सिमिलरिटी ऑफ द रॉक, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ द रॉक, यानी कि जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न यूरोपियन है, ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोपियन है, और ये भी लिखिए देखिए अल्पाचियन माउंटेन है, यानी कि ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक, और ये यूरोप हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, यूरोप, ठीक है, ये देखिए यूरोप हो गया। तो इन्होंने की जैसे जिस टाइप की, जैसे मान लिया अल्पाचियन में जो कोल पाए जाते हैं, ठीक है, वही इधर वेस्टर्न यूरोप में कोल पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा जो सिमिलरिटी ऑफ द रॉक है, दैट वन ऑफ द सेकेंड रीजन फॉर सपोर्टिंग, कि ये जो लैंड मास है अभी जो स्केटर्ड हैं, वो बेसिकली के भी एक पेंजिया का पार्ट रहे होंगे, ठीक है। थर्ड देखिए फॉसिल ऑब्जर्वेशन। अब इन्होंने क्या दिया कि मान लीजिए उस समय ये पेंजिया था, यानी कि टोटल पेंजिया था, इसे ये पूरा पूरा लैंड मास एक है, ठीक है। अब देखिए जो अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका मान लीजिए जो अफ्रीका में लैंड मास है, ठीक है, जो अफ्रीका में जैसे ये है देखिए मीजोसोर्स, ठीक है, तो मीजोसोर्स के बेसिकली एविडेंस कहाँ मिले, अफ्रीका में मिले, और साउथ अमेरिका में भी मिले, और बेसिकली अंटार्कटिका में मिले, और इंडिया में भी मिले। इस तरीके से ये देखिए ये तो फ्लोरा हो गया, ये सॉरी फौना हो गया, ये देखो फ्लोरा होगा, जो ग्लिप्टोटेरिस यानी कि ये प्लांट है, इसके भी एविडेंस इस तरीके से मिले, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स एविडेंस ऑफ फ्लोरा मीन्स फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के जो एविडेंस मिले, उसके बेसिस पे भी इन्होंने बोला कि ये जो लैंड मास है ना, बेसिकली गोंडवाना लैंड कभी एक पेंजिया का पार्ट रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन देखिए पैलियो क्लाइमेटिक, यानी कि पैलियो क्लाइमेटिक मीन्स ग्लेशियल एविडेंस, यानी कि जैसे मान लीजिए इस समय अभी कहाँ अंटार्कटिका पे ही सिर्फ ग्लेशिएशन होता है, लेकिन स्कॉलर्स ने क्या किया, जब स्टडीड किया साउथ अमेरिका की रॉक्स को, अफ्रीका की रॉक्स को, तो इसमें क्या, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाली और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया वाली, तो उन्हें क्या पता चला कि जब डेप्थ में स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि बेसिकली इनमें ग्लेशियल एविडेंस है। तो इनका मतलब ये जो पूरा पार्ट है किसका पार्ट होगा, गोंडवाना पार्ट यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट ये रहा होगा, किसका पार्ट रहा होगा, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट रहा होगा, ठीक, ओके, ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है।
आगे देख लीजिए। अब उस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी प्रपोज की। क्या की, इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी को इन्होंने बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि जो 1912 में, कब, 1912 में, ठीक। इन्होंने क्या माना कि सबसे पहले यानी कि बिफोर यानी कि मिड जोइक इरा, मिड जोइक इरा में क्या होगा, मिड जोइक इरा से पहले, मिड जोइक इरा से पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से सुपर कॉन्टिनेंट रहा, उसको उन्होंने क्या बोला, पैंजिया, ठीक। और उस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर क्या होगा, ओशन, उसको उन्होंने बोला पैंथसाला, ठीक। अब इन्होंने कहा जो कॉन्टिनेंट है वो किस पे बेसिकली फ्लोट कर रहा है, सियाल। बेसिक ये कॉन्टिनेंट बना किससे है, सियाल रॉक से। सियाल मीन्स सिल्का और अल्मोनियम। अब ओशियन किससे बना, सीमा, सिल्का एंड मैग्नीशियम रॉक से, ठीक। अब उन्होंने कहा ये कब ब्रोक हुआ, ये बेसिकली मिड जोइक में पंजिया ब्रोक हो गया। यानी कि अगर थोड़ा ऐसे देख लें तो ये क्या हुआ, मिड जोइक इरा में ये बेसिकली क्या हुआ, अंगारा लैंड बन गया और ये गोंडवाना बन गया, ठीक है। आगे देखिए लिमिटेशन क्या थी। अब बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थ्योरी तो दे दी, तो इनकी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, यानी क्या एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने जो बोला, देखिए इन्होंने कहा जो ड्राइविंग फोर्स, आगे पढ़ेंगे तो इन्होंने ड्राइविंग फोर्स क्या माना, ड्राइविंग फोर्स में इन्होंने माना टाइडल फोर्स। ड्राइविंग फोर्स में इन्होंने क्या माना कि जो ड्राइविंग फोर्स हैं वो क्या है, टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स, ठीक। एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, ठीक है। और इन्होंने एक आइडियल कंडीशन मानी है कि जो सियाल है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है, यानी कि इनका मतलब है ये मान लीजिए पैंजिया है, ठीक है, और ये चारों तरफ ये सागर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, जो ये पैंजिया है ना, ये पैंथसाला पे फ्लोट कर रहा है। ये इनके बेसिकली लिमिटेशन थे। फिर बाद में स्कॉलर ने कुछ और एडिशन किया, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी आई हैरी हेज, अर्थर होम्स की थ्योरी आई 1929 में, ठीक है। इन्होंने 1929 में इन्होंने थ्योरी दी अर्थ कन्वेंसिंग सेल। कन्वेंटिंग सेल का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये वाला पार्ट क्या होता है, अर्थ तक क्रस्ट होता है, ठीक, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मेंटल होता है, ठीक, मेंटल होता है। और ये वाला देखिए आउटर कोर है और ये देखिए इनर कोर है। अब जो मेंटल कोर, जो मेंटल में बेसिकली जो अपर लिक्विड पार्ट है, अपर लिक्विड पार्ट को हमने क्या पढ़ा था, एस्थेनोस्फीयर। क्या पढ़ा था, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर पढ़ा था, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक। अब एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक, बेसिकली ये मोल्टन पार्ट होता है, मोल्टन पार्ट ऑफ मेल्टन होता है। यहाँ क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके होता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। अब वो एनर्जी क्या करती है बेसिकली, यानी कि जो प्लास्टिक स्टेट होती है और जो सॉलिड स्टेट होती है उसको मेल्ट कर देती है। मेल्ट करने के बाद जब लिक्विड होगा तो लिक्विड होने के बाद इस तरीके की क्या बनती है, कन्वेक्सिंग सेल बनती है। क्या बनती हैं, कन्वेक्सिंग सेल बनती हैं। तो इन्होंने कहा जो बेसिकली जो ड्रिफ्टिंग यानी कि जो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उसका रीजन क्या है, कन्वेक्टिंग सेल यानी कन्वेक्शन सेल। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये यहाँ से या मान लीजिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोल्ट हो गया मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल्ट हो गया। अब क्या होगा, ये सेल इस तरीके से ऊपर बेसिकली कन्वेक्ट जैसे नहीं रैनिंग पैटर्न में कन्वेक्टिविटी अपराइज होगी, फिर इस तरीके से ये डाइवर्ज होगी। अब यहाँ पे जब ये फोर्स जनरेट करेगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, ओशन। यानी कि तो कन्वेक्टिंग सेल की हेल्प, कन्वेक्टिंग थ्योरी की हेल्प से इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से डिपार्ट हो रहे। फिर उन्होंने कहा ये कब जाते हैं, यहाँ पे जैसे जो मिड, अभी आगे पढ़ेंगे, मिड बेसिकली मिड अटलांटिक रिज है ना, उसमें क्लियर समझ में आएगा आपको। अटलांटिक रिज है ना, उसमें देखिए, उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो सी सरफेस बन रहा, लेकिन इधर जब इधर देखिए, इधर क्या होता है, यही ऐसे करके दोबारा, यानी कि ये जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है अंदर चला जाता है और ये फिर मेल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी कन्वेक्टिंग सेल को बेसिकली कंप्लीट कर देता है। तो दिस इज थ्योरी ऑफ कन्वेक्टिंग सेल बाय अर्थर होम्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो ड्राइविंग फोर्स हैं बिहाइंड कॉन्टिनेंट को, ठीक है। आगे देखिए सी फ्लोर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू।
अब इस थ्योरी की हेल्प से सी फ्लोर मैपिंग की गई ड्यूरिंग 1940 एंड 1950 में, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ द ओशनिक फ्लोर देखी गई और स्पेशली मिड ओशनिक रिजेज, ये कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में, कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक, अटलांटिक ओशन में, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक। अब देखिए इन्होंने कहा जो कन्वेक्टिंग सेल है ना, बेसिकली इस तरीके से ओशियन में रिजेज बना देती हैं और फिर यहाँ से लावा निकलता है। तो देखिए ये लावा की L1 लेयर हो गई, ये L2 लेयर हो गई, ये L3 लेयर, ये L4 लेयर हो गई। इसी तरीके से इस साइड भी देखिए L1 लेयर हो गई, L2 लेयर, L3, यानी कि दोनों तरफ लावा क्या होता है, एक तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है इन द ओशन, ठीक। तो ये बेसिकली मिड ओशनिक रिजेज का फन ये है, मिड ओशनिक रिजेज का पिक्चर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ओशियन फ्लोर मैपिंग। अब जब ओशियन फ्लोर मैपिंग की गई तो उसमें देखिए क्या क्या पता चला। देखिए सबसे पहले जो, जैसे मान लीजिए ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब जो दूसरी ओशनिक रिजेज, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, फिर कॉन्टिनेंट स्लोप होती है, फिर कैनन्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, ये देखिए मिड ओशनिक रिजेज होती है, ठीक, ये मिड ओशनिक रिजेज होती है। ये बेसिकली डिवीजन किया है जब हम कॉन्टिनेंट से ओशनिक अंदर, ओशन के अंदर तरफ जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट सबडक्ट होती हैं, वहाँ पे क्या ट्रेंचेस बनते हैं, ठीक, ट्रेंचेस बनते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब वोल्केनिक पढ़ेंगे, ठीक। तो ओशियन क्रस्ट ओल्डर देन मिड ओशनिक रिजेज, सही है। ओशनिक क्रस्ट नॉट, हाँ। अब देखिए यहाँ पे तो नई सरफेस बनी ही रही है, हर बार यहाँ पे नई सरफेस, जैसे जैसे यहाँ से लावा इमर्ज होता है यहाँ पे नई सरफेस क्रिएट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो ओशियन सरफेस हैं दे आर यंग वन, कॉन्टिनेंटल सरफेस हैं दे आर ओल्डर वन, ठीक है। एज इंक्रीजेज फ्रॉम मिड ओशनिक रिजेज टू, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये मान लीजिए न्यू वाली है, तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो एज होगी ना वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। सी माउंट डिफॉर्म ऑफ ट्रेंचर। अब देखिए जो सी माउंट होते हैं वो कहाँ डिफॉर्म होते हैं, ट्रेंचेस पे, ठीक है, ट्रेंचेस पे डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक। इस तरीके से ये ट्रेंचेस पे डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक। आगे देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब क्या हुआ, इस सी किसने दी थी, 1960 में। बेसिकली ये जो थ्योरी दी थी सी फ्लोर थे 1960 में, हैरी हेस ने ये थ्योरी दी थी। हैरी हेस इन डाइट आंसर द क्वेश्चन ऑफ ओशियन मैपिंग यूजिंग द कन्वेक्शन थ्योरी, यानी कि उन्होंने आर्थर होम की उन्होंने थ्योरी को यूज करके ये सी स्प्रेड थ्योरी का कंसेप्ट दिया, ठीक। एंड रिवील्ड, यानी कि जो मिड ओशनिक रिजेज और ट्रेंचेस की कहानी को उन्होंने बेसिकली एक्सपोज किया और रिवील किया, ठीक है, और पिक्चर में लाए, ठीक है। आगे देखिए मिड ओशनिक रिजेज की और पिक्चर देख ली इस तरीके से, ये मिड ओशनिक रिजेज की पिक्चर है, ठीक है। इस तरीके से एक रेंजेज हैं अराउंड 3 to 4 किलोमीटर अबव द ओशन, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा मिड ओशनिक रिजेज की और पिक्चर देख लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट यहाँ से रिफ्ट हो रहा है। अब जैसे ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक, मैग्मा चैम्बर में ये बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पे बेसिकली जो लावा है, यानी कि लावा यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। तो देखिए ये वाली सरफेस पहली L1 लेयर मान लीजिए, ये L2 लेयर मान लीजिए, L3 लेयर मान लिया। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो बेसिकली जैसे ही इस जो मिड ओशनिक का जो बेसिकली जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ से इधर चलेंगे तो क्या होगा, एज बढ़ेगी। तो अब देखिए कितने पर सेंटीमीटर ये बढ़ा, 20 mm पर ईयर ये बेसिकली बढ़ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जो अटलांटिक ओशियन है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। बट अब लेकिन जब पैसिफिक वाला पढ़ेंगे, पैसिफिक कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए मिड ओशनिक रिजेज, थोड़ा अब बेसिकली क्लियर पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा डिटेल वाली। देखिए राइजिंग लिम्स ऑफ ओशियन ब्रेक द ओशियन क्रस्ट, ठीक है। जैसे ये होते हैं ना, ये राइजिंग, ये क्या कर देते हैं, ओशियन क्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बेसा ब्रेक कर देते हैं। फिर क्या होता है, लावा निकलता है, एक्मुलेशन ऑफ लावा गिव्स बर्थ टू मिड ओशनिक रिजेज, यानी कि नई रिजेज बनती है इस तरीके से, ठीक है। न्यू ओशनिक क्रस्ट, डाइवर्जेंस लिम्ब एक्सपेंशन ओशियन क्रस्ट, ठीक है, यानी कि क्या कहता है, ओशियन क्रस्ट को फॉर्मेशन होता है इस तरीके से।
आगे देखिए ट्रेंचेस, आई ऑलरेडी टोल्ड ट्रेंचेस बेसिकली क्या होते हैं, जो पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन बेसिकली ना लैंड मास के अंदर धंस रहा है, यानी सबडक्ट हो रहा है। जब सबडक्ट हो रहा है तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो वहाँ क्या होती है, ट्रेंचेस बनती हैं। थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ट्रेंचेस की। देखिए नॉर्थ अमेरिका में ये एलुसियन ट्रेंच हो जाएगी, फिर मिड अमेरिका ट्रेंच हो जाएगी, फिर पेरू चिली ट्रेंच हो जाएगी। ये देखिए अटलांटिक में प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो जाएगी। फिर ये साउथ अटलांटिक में देखिए साउथ सैंडविच ट्रेंच हो जाएगी। इधर देखिए इंडियन ओशियन में जावा ट्रेंच हो जाएगी। मिंदाओ फिलीपींस के पास है, नैन्सी सोतो चाइना के पास है, ठीक है। कर्माडेक ये देखिए न्यूजीलैंड के पास है, ये टोगा है, ये मरियाना देखिए नदन पैसिफिक में है, फिर क्यूराइल भी है, फिर एल्यूसियन में। सो दीज आर ट्रेंचेस। आपको इनको पता है, लोकेशन पता होने चाहिए, क्योंकि दे डायरेक्टली आस्क इन द क्वेश्चन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड लोकेशनल वाइज, ठीक है। आगे देखिए मिड ओशनिक रीजेस एट, देखिए एट द ओश, देखिए एट द ट्रेंचेस ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ट्रेंचेस पे डिस्ट्रॉयड होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये जो ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस देखिए ये ट्रेंचेस, यहाँ पे क्या होता है, जो ओशियन फ्लोर होता है वो मर्ज होता है, ओशियन फ्लोर मर्ज होता है। मान लो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, तो यहाँ क्या होता है, सबडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या बनती है, ट्रेंचेस। सबडक्ट मीन्स जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है वो बेसिकली डूब के मेंटल तक चला जाता है, मेंटल में पहुँचते ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है फिर ये कन्वेक्शन साइकिल है उसका पार्ट बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बनती हैं, ट्रेंचेस, ठीक है। आगे देखिए ओशनिक क्रस्ट हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट्स वाई ये यही रीजन है कि जो पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है वो डेंसर है कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका, तो इसीलिए पैसिफिक क्या होता है, नॉर्थ के अंदर सबडक्ट हो जाता है। ओशियन फ्लोर एक्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, यानी कन्वेयर बेल्ट का मीन्स रोटेटिंग साइकिल, यानी कि रोटेटिंग साइकिल की तरह एक्ट करते हैं। अब देखिए ओशनिक फ्लोर साइकिल प्रोसेस कितने साल में पूरा हो जाता है 300 मिलियन ईयर से, यानी कि ये सरफेस यहाँ से यहाँ चली जाती है, ये सरफेस यहाँ चली जाती है, यहाँ से वैसे होकर कंप्लीट होगी, सरफेस फिर यहाँ पे आ जाती है, कितने टाइम में, 300 मिलियन ईयर में, ठीक है। आगे देखिए अब थोड़ा देखिए मरियाना ट्रेंच की पिक्चर, यानी कि ओशियन में, ये बेसिकली ओशियन में जब स्टडी करेंगे तो ओशियन में इस तरीके से ये गर्त है, यानी कि डिप्रेशन है, ठीक, ओके। इधर देख अब इसकी मरियाना ट्रेंच की लोकेशन देख लिए, नॉर्थ पैसिफिक यानी कि ईस्ट ऑफ, बेसिकली ईस्ट ऑफ फिलीपाइंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते यूपीएससी, ईस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ, ठीक है। आगे देखिए पैलियोमैग्नेटिज्म मतलब होता है, आप इसका थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है ना, ये जो सरफेस है ये बेसिकली लावा है, यानी कि लावा ये किससे बना है, ये बेसिकली मटेरियल से बना है, तो इसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, इसकी अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड थी, तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लीजिए इस समय मान लीजिए इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो क्या होता है, अब मान लीजिए अब जो मोल्टन मटेरियल है वो भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह है, तो जैसे मान लीजिए इस समय इसकी जो, जब इसका डिपोजिशन हुआ तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ थी, जब दूसरी बार डिपोजन हुआ तो साउथ टू नॉर्थ हो गई, तो इस तरीके से जो मैग्नेट बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जर्व अर्थ की मैग्नेट को ना उस टाइम की में जो भी उसकी पोलैरिटी होती है उसको बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं उस समय नॉर्थ और साउथ पोल क्या था, सिंपल, ठीक है। मैग्नेटिज्म रॉक अलोन में डिस्प्ले, ठीक है। मैग्नेटोस्फीयर पैरेलल स्ट्रिप, बेसिकली मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है, अर्थ को इन्होंने मैग्नेटोस्फीयर बोला, बेसिकली ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब जब जो लावा है ना, तो लावा में क्या होता है, उस समय की पोलैरिटी मेंशन होती है, मेंशन मीन्स होती है, उस समय की जो पोलैरिटी होती है उसमें एब्जॉर्ब होती है। जैसे मान लीजिए इस समय अर्थ की पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ साउथ होगी, तो नॉर्थ साउथ हो जाएगा, फिर अगर नॉर्थ साउथ होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, तो जो ओरिएंटेशन है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। नॉर्मल, एवरेज एंड कॉस्मिक इंडियन ओशियन, ठीक है। तो मिड पैलियोमैग्नेटिक सिंपल है कि उस समय की जो पोलैरिटी होती है ना वो बेसिकली इन स्ट्रिप में मेंशन होती है।
आगे देखिए जियोमैग्नेटिज्म, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का एक पर्टिकुलर एक मैग्नेट है, क्योंकि तभी तो इसमें पोल्स हैं, यानी कि तभी देखिए नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और जो कॉस्मिक रेज आते हैं वो सब नॉर्थ और साउथ पोल पे कन्वर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल पे कन्वर्ज हो जाती है इस तरीके से। आगे देखिए पैलियोमैग्नेटिज्म। अब देखिए, अब जो ये मटेरियल्स होते हैं ना, मतलब कि जो डिपोजिशंस होता है, जैसे मान लो ये लेयर है, ये वाली लेयर है, मान ली ये नॉर्थ साउथ है, ठीक। उस समय की अर्थ की जब ये वाली लेयर बेसिकली डिपॉजिट हुई, तो उस समय की मोल्टन लावा में जो अर्थ की पोलरिटी क्या थी, नॉर्थ साउथ है। अब मान ली ये वाली लेयर ले लीजिए, इस समय क्या थी, साउथ नॉर्थ है। इसी को पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ओशियन फ्लोर होते हैं, मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक को टैप कर लेते हैं, यानी कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टैप कर लेते हैं, ठीक है। मोल्टन लावा गेट्स पोलरिटी जियोमेट्रिक फील्ड ऑफ द पीरियड ऑन सोलिडिफाई, यानी कि जो मोल्टन लावा होता है वो बेसिकली उस टाइम के अर्थ की पोलरिटी को कंज्यूम कर मीन सबड्यू कर लेता है और उसी फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पैलियोमैग्नेटिज्म से थोड़ा बेसिकली क्या हमें पता चलता है, देखिए ये पता चलता है कंक्लूजन क्या है। देखिए कंक्लूजन देखिए पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, इस समय इसकी पोलरिटी नॉर्थ साउथ है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी कि 100 मिलियन ईयर बाद इसकी जो पोलरिटी है वो साउथ से नॉर्थ हो गई, ये पता चलता है पहला कंक्लूजन। द रेट ऑफ सी फ्लोर, यानी कि किस रेट से जो सी है वो वाइड हो रहा है, ये भी पता चलता है, ठीक है। बाई मैपिंग द, यानी कि मान लीजिए एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप ये है, ठीक। अब क्या कहती हैं इनकी, अब इनको डिस्टेंस माप के हम पता कर सकते हैं कि किस रेट से स्प्रेड हो रही, ठीक। जैसे अटलांटिक 1 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक, इंडियन 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, पैसिफिक 6 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि स्प्रेड हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये थ्योरी वन व मोर जितने भी बेसिक लकुना थे प्रीवियस थ्योरी में, इस थ्योरी द्वारा सब एक्सप्लेन कर दिए गए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं। अनआंसर्ड क्वेश्चन के बारे में पता चला, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक। ये थ्योरी एक तरीके कंपोजिट थ्योरी है, ये बेसिकली 1967 में दी गई थी। बहुत सारे स्कॉलर थे, जैसे मान लीजिए पहले ट्रूजो विल्सन, ठीक है, ट्रूजो विल्सन, मॉर्गन और मैकेंजी, मेनली यही तीन थे। और इन्होंने क्या किया, हैरी हेस और उनकी थ्योरी, हैरी हेस और क्या नाम कन्विंस और क्या नाम कन्वेक्टिव साइकिल ऑफ अर्थ थर्मोम को यूज करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से सारे जितने भी आंसर थे, अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, सबको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। आगे देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आई, 1967 में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। इसने कौन से दो थ्योरी को अडॉप्ट किया, सी एक्सप्लोर थ्योरी और पैलियोमैग्नेटिज्म, मोस्ट लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, ठीक है। आगे देखिए इसने, इस थ्योरी ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने कहा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, एक प्लेट है, यानी कि ये कॉन्टिनेंट है, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक, ये कॉन्टिनेंट है, क्या प्लेट है। अब ये प्लेट किससे बनी, इसको इन्होंने बोला लिथोस्फीयर, इस प्लेट को इसने क्या बोला, लिथोस्फीयर। अब बेसिकली इसने कहा जो लिथोस्फीयर क्या है, किससे बना है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, इसको इसने लिथोस्फीयर बोला। अब ये लिथोस्फीयर बेसिकली किस पे फ्लोट कर रहा है, अब ये किस पे फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर पे, यानी कि एस्थेनोस्फीयर पे ये फ्लोट कर रहा है, ठीक। लिथोस्फीयर फ्लोट हो रहा है एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर नॉट अ कंटिन्यूअस बट ब्रोकन एंड प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। आगे देखिए जे टू जो विल्सन आई ऑलरेडी मेंशन। अब इन्होंने कहा जो प्लेट है ना, जो लिथोस्फीयर प्लेट है, ठीक, उसकी बेसिकली कितनी 100 किलोमीटर, इन्होंने क्या बताई कि बेसिकली उसकी 100 किलोमीटर वो होती है विड्थ, यानी कि मोटाई उसकी 100 किलोमीटर होती है। तो इसने फिर कहा 3 टाइप प्लेट्स होती हैं, इसके बेसिस पे इसने 3 टाइप्स प्लेट डिवाइड किया, या तो इंटायरली ओशनिक प्लेट होगी, या इंटायरली कॉन्टिनेंटल होगी, या फिर बोथ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल होगी, जैसे इंडो और ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो और ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंट ओशनिक बोथ हैं। इसके बेसिस पे इसने डिवाइड किया, 6 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं। तो 6 मेजर प्लेट देख लीजिए फटाफट,
नन देखिए नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट एंड बेसिकली अटलांटिक प्लेट। तो यानी ये 6 मेजर है, 20 माइनर है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आगे। अब देखिए प्लेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, छोटी प्लेट देख लें, बड़ी प्लेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। छोटी प्लेट देखिए फिलिपाइंस प्लेट, ठीक, वो आगे इधर आ जाओ, नाजका प्लेट, जांडी फूका प्लेट, कोको प्लेट, ओके, स्कोथिया प्लेट, ठीक है। फिर देखिए इंडियन प्लेट, ओके, अरबियन प्लेट, ये छोटी प्लेट है, कैरिबियन प्लेट और बिग वाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यानी कि 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट इन्होंने डिवीजन किया पूरे वर्ल्ड को, प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखिए अब इन्होंने जो बेसिकली केमिकल कंपोजिशन इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जो इनर कोर है ना, इनर कोर, जो इनर कोर किससे बनी, नीफे से, ठीक। आउटर कोर किससे बनी है, बेसिकली नीफे एंड सिल्का से, ठीक। मेंटल किससे बना, ओल्वाइन से। ओशियन किससे बने, बेसाल्ट से। और कॉन्टिनेंट्स किससे बने, ग्रेनाइट एंड इंडेसाइट से। ये इन्होंने बेसिकली कंपोजिशन बताया कि कौन सा पार्ट अर्थ किससे बना है, ठीक है। आगे देखिए वही बेसिकली अब थोड़ा देख लीजिए, मेंटल ओल्वाइन है तो ये हाईली फ्लूइड एंड हैवीएस्ट है। ओशनिक बेसाल्ट है, फ्लूइड एंड हैवी है। कॉन्टिनेंट इंडेसाइट है, लेस मोबाइल है तो लाइटर है। कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट लेस एंड लाइटेस्ट है, ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट इज लाइटेस्ट, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एरिया से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो फॉलो करेंगे तो सच में आई एम प्रॉमिस कि एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी, थोड़ा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि देखिए प्लेट डाइवर्ज क्यों होती हैं, कन्वेक्शन सेल के कारण डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। असेंबलिंग, ये देखो राइजिंग रिंज है तो क्या ये डाइवर्ज करती है, और जहाँ पे डिसेंडिंग होती है वहाँ पे क्या सबडक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए कन्वेक्शन करंट सेल, ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, बिलो ओशियन, मिड ओशनिक रिज, बीच में क्या ये मिड ओशनिक रिजेज बनते हैं, ठीक है। और बिलो कॉन्टिनेंट, रिफ्ट वैली एंड नसेंट सी, ठीक है। आगे देखिए डाइवर्जिंग, किस तरीके से प्लेट बाउंड्री डाइवर्जिंग होता है। देखिए मिड ओशनिक रिजेज कैसे क्रिएट हुई, इस यहाँ पे देखिए मिड ओशनिक रिजेज कैसे क्रिएट हुई इस तरीके से, ठीक। फिर कैसे, पहले मान लीजिए पहले मैग्मा यहाँ देखिए थोड़ा जनरेट हुआ, फिर मैग्मा ये अपेयर हुआ, फिर प्लेटें इधर इमर्ज हो गई, फिर देखिए ओशियन बन गया, फिर देखिए पूरा मिड ओशनिक रीजन बन गया, ठीक है। थोड़ा पिक्चर व्यू, ये थोड़ा और ड्राफ्ट व्यू है, देख लीजिए। ये पहले देखिए रिफ्ट वैली बनी, फिर सी बना, फिर ये पूरा पिक्चर बन गया। ये थोड़ा देखिए नसेंट सी, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, अभी जो हमारा साउथ अफ्रीका है उसमें इस तरीके से एक लेक का सिस्टम है। अब लेक का सिस्टम है, जियोग्राफर्स मानते हैं कि 15 मिलियन ईयर अगो क्या 15 मिलियन बाद क्या होगा, ये बेसिकली पूरा अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से अफ्रीका दिखेगा कब, 15 मिलियन ईयर बाद, ठीक। ये इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा नॉट्स ऑफ द प्लेट, यानी कि थोड़ा स्टोरी, यानी कि यहाँ पे जो रेड सी है ना उसका वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि नॉट्स, यानी कि जो इमर्जिंग बिंगस है, यानी कि इंडियन प्लेट तक कनेक्टेड है, इधर अरबियन तक कनेक्टेड है और इधर अफ्रीकन तक कनेक्टेड है, ठीक। अब देखिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कन्वर्जेंट किस तरीके से, यानी कि जब बाउंड्री कन्वर्ज होती हैं, जैसे मान लीजिए ओशनिक कन्वर्ज होगी तो आइसलैंड रॉक बनेगी, ठीक। जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज होगी, मतलब कि जैसे मान लीजिए पैसिफिक प्लेट और कोई अदर ओशनिक प्लेट, तब क्या होंगे, आइसलैंड रॉक बनेंगे। जब मान लीजिए डिटेल में देख लेंगे आगे। अब जैसे कोई ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट तो क्या बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, और जब कॉन्टिनेंटल तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे। आगे डिटेल में देख लेते हैं हम। देखिए ओशनिक, जब ओशनिक होगा कहानी, जब ओशनिक कन्वर्जेंस होगा तो क्या होंगे, आइसलैंड आर्क्स बनेंगे इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, जो प्लेट हैवी होगी वही बेसिकली क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगी। जो प्लेट हैवी होगी वही नीचे चली जाएगी, ठीक है। देखिए किस तरीके से आइसलैंड आर्क्स बनेंगे, ठीक है। देखिए आइसलैंड आर्क कहाँ बने, एक साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अब
ऑस्ट्रियो प्लेट, ये क्या नाम, ऑस्ट्रियो यूरेशियन प्लेट एंड मूवमेंट वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, इस तरीके से जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली क्या है, यहाँ पैसिफिक प्लेट बेसिकली फिलीपीन सी में इनमें छोटे छोटे जो सीज हैं उनमें मर्ज हो रही है, मीन्स सबडक्ट हो रही है। उसी तरीके 10 बाई यहाँ क्या बन रहे हैं, आर्क। आगे देखिए ओशनिक कन्वर्जेंस, सिंपल देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका वाला, मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका वाला है, ये मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन है। अब क्या ये पैसिफिक ओशियन वाली इधर क्या सबडक्ट हो रही है, तो क्या यहाँ पे क्या बन गए, एंडीज, ठीक है, सॉरी रॉकी माउंटेन बन गए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। देखिए वोल्केनिक माउंटेन इस तरीके से आई, ऑलरेडी एक्सप्लेन। देखिए यानी कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में किस तरीके से रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। देखिए एंडीज, रॉकी एंड एटलस, ये सब क्या है बेसिकली इस तरीके के बेसिकली वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ठीक है, फ्रॉम एंडीज एंडेसाइट रॉक ओके वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक। ये देखिए इस तरीके से ये बेसिकली पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाती है और ये बेसिकली वो वाली प्लेट हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, देखिए कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स देखिए नॉट लोकेटेड ऑन कोस्ट साइड। अब इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, दो रॉक्स होती हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, इसमें क्या होती है, दो रॉक्स बेसिकली दोनों, जैसे मान लीजिए ये इंडियन रॉक हो, इंडियन ये होगी और ये बेसिकली यूरेशियन होगी, तो यानी कि दोनों कॉन्टिनेंटल। इस केस में क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं जैसे हिमालय, ठीक है। अब देखिए नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट, कोस्ट पे लोकेट नहीं होते हैं। नो वोल्केनिज्म एक्टिविटी होती है क्योंकि ओशियन, अब वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ होगी, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बेसिकली वो वाली पैस पे, यानी कि ओशनिक वाली प्लेट होगी, वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी। एग्जांपल देखिए हिमालय, आल्पस एंड यूराल, ठीक है। हिमालयन देख लीजिए, अब हिमालयन में पहले क्या था, हिमालयन फॉर्मेशन, जब हिमालय का फर्स्ट यानी कि जब फर्स्ट कन्वर्जेंस हुआ तब यहाँ पे क्या था, एक सी था, यहाँ पे एक सी था, उसको बोलते थे द्रास सी, यानी कि वो पार्ट था द्रास सी। वो किसका पार्ट था, बेसिकली वो पार्ट था एक तरीके से टिथिस सी का। तो सबसे पहले यहाँ जो वोल्केनिक रेंज है जो काराकोरम, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, काराकोरम जो हिमालयन रेंज है, ट्रांस हिमालयन रेंज है, वो बेसिकली कौन सी रेंज है, वोल्केनिक रेंज है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी कंज्यूम हो गया, तो सी के बाद फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंट प्लेट की बात हो गई, यानी कि यूरेशियन प्लेट वो भी कॉन्टिनेंटल है और इंडो ऑस्ट्रेलियन वो भी बेसिकली कॉन्टिनेंट वाली होगी। तो क्या, फोल्ड माउंटेन बना, पहली रेंज बनी, फिर जब दोबारा इंट्रैक्शन हुआ तो दूसरी रेंज बनी, जब तिबारा इंट्रैक्शन हुआ तो तीसरी रेंज बनी, ठीक। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक। आगे देखिए आल्पस माउंटेन में देखिए इटली वाला रीजन है, ये भी कॉन्टिनेंटल है और पूरा यूरोप भी कॉन्टिनेंटल है, तो आल्पस वाला भी एक तरीके से फोल्ड माउंटेन बना, ठीक। आगे देखिए ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना तो कोई सरफेस बनती है और ना कोई सरफेस डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ स्लाइडिंग होती है आपस में, लेयर में जो प्लेट्स हैं, अब जैसे आपस में प्लेट्स में केवल स्लाइडिंग होती है, ठीक है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। व्हेन टू प्लेट्स स्लिप पास ओवर ईच अदर, नो माउंटेन बट सिस्मिक एक्टिविटी। अब मान लीजिए स्लाइड जब लिथोस्फेरिक प्लेट जब एक दूसरे तक थोड़ा बहुत स्लाइड भी होंगी तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि अर्थक्वेक आएंगे, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि कोई सरफेस सबडक्ट थोड़ी हो रही, ना ही कोई सरफेस मेल्ट हो रही। जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सैन एरियाना फॉल, कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक। ये थोड़ी पिक्चर देख लीजिए, प्लेट मूवमेंट इस तरीके से देखिए, पैसिफिक प्लेट चल रही है, इस तरीके से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट चल रही है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्लाइड मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके के सैन एरियाना फॉल्ट बना यूएसए में, ठीक है। आगे देखिए, अब लास्ट थ्योरी देख लेते हैं, मेटियोटिक इम्पैक्ट। इस थ्योरी में क्या बोला गया है, इस थ्योरी में बोला गया जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक। अब अर्थ हुआ, अर्थ इस तरीके से थी, ठीक है, अर्थ। अब क्या हुआ, जो मेटोइड्स आए, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, यानी जैसे
मेटेराइट आए, वो क्या हुआ, अर्थ पे हिट किए, उससे क्या हुआ बेसिकली, जब अर्थ पे हिट किए तो क्या हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, क्या हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी। इतना हिट अंदर कर दिए, कहाँ तक, ये बेसिकली हिट कहाँ पहुँच गया, मेंटल पार्ट तक, यानी कि जो मेंटल पार्ट है जहाँ पे बेसिकली लिक्विड लावा है, क्या है, लिक्विड लावा है, तो वहाँ तक हिट कर दिए, तो क्या हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। उस वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या हुआ बेसिकली, गैसेस निकले, वाटर वेपर निकले, तो क्या हुआ, उससे फिर एटमॉस्फेयर का बेसिकली फॉर्मेशन हुआ। फिर एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन के बाद फिर लाइफ आई, सो एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अर्ली एटमॉस्फेयर, थिन ऑफ लेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम, पहले वाला। न्यूमरस मेटेरॉइड अटैक ऑन अर्थ, ब्रेक द अर्थ सरफेस एंड अंडरलाइंग लावा इरप्ट एंड फर्स्ट ओशनिक क्रिस्ट इज फॉर्म, यानी कि अब बेसिकली जब लावा इरप्ट हुआ तो ओशनिक क्रिस्ट बना, तो बेसिकली अब उसमें पानी कहाँ से आया, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बेसिकली वाटर वेव जनरेट हुए, वो ऊपर गए और वो कंडेंस होने के बाद वही बेसिकली रैन के फॉर्म आए, और वही जैसे जो भी एक तरीके से रैन फॉर्म, जो भी डिप्रेशन थे उनमें एक तरीके से भर गए, और भरने के बाद वही बेसिकली क्या हुआ, ओशन बन गए। सो दिस इज थ्योरी थी रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी। हमने सारी लगभग कवर कर ली हैं, रिमेनिंग हम क्या करेंगे अब लैंड, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो लैंड फॉर्म है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर डिस्कस किया, बेसिकली कॉन्टिनेंटल थ्योरी सबसे पहले डिस्कस की, उसके बाद हमने बेसिकली कन्वेक्सिंग सेल हैरी होम्स की थ्योरी डिस्कस की, उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली सी स्प्रेड थ्योरी, कन्वेक्टिंग सेल अर्थर होम की थ्योरी, फिर सी स्प्रेड थ्योरी हैरी हेस की, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, और उसके बाद में मेटेरॉइड इम्पैक्ट की सारी थ्योरी की। प्लेट का थोड़ा ओशनिक कन्वर्जेंस भी देखा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल, सो ऑन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, दैट विल गिव मी मोर एंड मोर बूस्ट अप फॉर मेकिंग कुछ अच्छी वीडियो बनाने की, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने के लिए। थैंक यू for watching it and have a nice day.